कि इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है, बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जजेस के तबादले बदनीयती पर मबनी हैं। इस इकदाम से जुडिशरी मजीद तकसीम होगी। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। कल मुल्क गिर कन्वेंशन का इनेकाद होगा। इस्लामाबाद में कल वकला की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। दौरा बलोचिस्तान के दौरान मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़े और जानदार पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा, गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने अनासर को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज के आज़म का अयादा। जनरल आसिम मुनीर को बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मुगोचर हमले के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। जनरल आसिम मुनीर ने दिफा वतन के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। अमरीकी इदारे ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक अफगान तालिबान की पॉलिसियों को जाबराना करार दे दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद $3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की गई। बाहरी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने खवातीन की तालीम और मुलाजमतों पर पाबंदी आयद कर रखी है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी। तालिबान अफगानिस्तान की तामीर नौ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खतरात को बढ़ा दिया। 2024 में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से 640 दहशतगर्दाना हमलों के बायस पाक अफगान ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी मूड और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। 90 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। पिंकी कोकी और कप्तान लूट के खा गए। पाकिस्तान को फुर्सत नहीं थी, वो तो लूट मार कर रहे थे, वो तो अपनी जेबें भर रहे थे और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। 190 मिलियन पाउंड के डाके में खुदा का वास्ता है मजहब को बाहर रहने दो। 190 मिलियन पाउंड की चोरी में पूरा टब्बर पकड़ा गया। मुल्क से नहूसत छट चुकी है। खुदा के लिए अपने डाके को मजहब से ना जोड़ो, शोधा की बेहुरमती ना करो, झूठ का बाजार गर्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनान से खिताब। कहा कि महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन में किए वादे पूरे कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे का आज़म। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन भर्ती किए जाएंगे। 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। सज़ाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। क़यादत को मायूस नहीं करेंगे। PTI के मुंतखब अरकान असम्बली अवाम से दूर भागते हैं। 9 मई के फैसलों से इनको बहुत तकलीफ होगी। आज हकीकत सुनने को कोई तैयार नहीं। किसी को अच्छा लगे या बुरा, करक में जलसा करूँगा। मरकजी सदर ANP एमर वली खान का जलसे से खिताब। कहा, बानी PTI ने पख्तूनख्वा के 9 हल्के खोलने का फैसला किया है। मेरा मुतालबा है 4 सदा के हल्के भी खोले जाएँ। हमें 3 बार हराया गया। ये नहीं हो सकता जहाँ से जीते खैर है, जहाँ हार गए हो वो हल्के खोले जाए।
से दरखास्त करता हूं, जालिमों से इस मुल्क के वसाइल से जान छुड़ाकर ये वसाइल अवाम में बांट दे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे लेकिन खून अवाम का चूस लें। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जमहूरियत के नारे लगाएं और खून अवाम का चूसें। आर्मी चीफ जालिमों से वसाइल लेकर अवाम में बांट दें। नौजवानों के हाथों में कलम के बजाय कलाशन खोफ दी गई। सारे सिस्टम बंद, सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया टॉक। बिजली सार्फिन को 52 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। माली साल 2024-25 की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त आई। नेपरा अथॉरिटी 12 फरवरी को समाप्त करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन और कनाडा से तिजारती महाजराई। चीन कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 100%, कनाडा और मैक्सिको की दरामदात पर 25% टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द-ए-अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी है। अमेरिकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इक़दाम पर कनाडा का भरपूर जवाब। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी दरामदात पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, नए टैरिफ का मैक्सिको के साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। शहरी मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने कहा, टैरिफ के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। महसूलात के इक़दाम चीन, अमेरिका और ना ही बाकी दुनिया के मफादात के लिए साजगार हैं। मैक्सिको के सदर का भी जवाबी इक़दाम का इंदिया। कहा, अमेरिका के खिलाफ महसूलात समेत जवाबी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान अली यज़दोफ़ से वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी तिजारती राहदारी और रोड नेटवर्क के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज़ में सरमायाकारी के लिए आज़रबाईजान से आला सतही वफ़द इसी माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। एयरपोर्ट पर बैकटैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सऊदी में गिरफ्तार बेगुनाह खानदानों को रिहाई मिल गई। 5 अफराद वापस वतन आ गए। मोहसिन नकवी की मंशियात केस से रिहाई पाने वाले बेगुनाह खानदान की रिहाइश का आमद। खानदान के अफराद से मुलाकात की। मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। रिहाई और वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। भरपूर ताउन पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। फौरी इक़दामात पर DG ANF और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। मुतासरा खानदान का भी इजहार तशक्कुर। उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। DG ANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया। सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मिशन सिर्फ एक नहीं, इवेंट में 5 मैचेस बहुत अहम हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान खेलते हैं जज्बात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे, हमें अच्छे खेल का मुजाहरा पेश करना है, वो करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की गुफ्तगू।